बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर PQRS व्हेन द सम ऑफ द डायगोनल एंड अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करें जिसका नाम PQRS है, जबकि अगर सम निकाला जाए उसके डायगोनल और उस स्क्वायर की एक साइड का तो वो 8 सेंटीमीटर आता है। अब इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया और इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। तो वो कह रहा है अगर सम निकाला जाए मीन्स के प्लस किया जाए किसको, डायगोनल को, ठीक है, और स्क्वायर की एक साइड को, ठीक है, डायगोनल प्लस साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करने से, इनका सम निकालने से, डायगोनल का और साइड का सम निकालने से, डायगोनल और साइड का अगर सम निकाला जाए, उनको प्लस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, डायगोनल को और साइड को प्लस करने से आंसर 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे कह लेते हैं कि अगर डायगोनल 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास साइड फिर 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह डायगोनल और स्क्वायर की साइड को प्लस करने से हमारे पास जो आंसर है इन दोनों के सम का वो 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है जो लिखा हुआ स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो उन स्टेप्स के लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, हम कुछ स्टेप्स करेंगे ताकि हम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाएँ एक स्क्वायर को जिसके डायगोनल और साइड के स्क्वायर को प्लस करने से जो आंसर है वो हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाए। तो यूँ हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, हमने इसकी कोई मेजरमेंट नहीं लेनी, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लेनी है और इस स्ट्रेट लाइन को हम A और B का नेम दे लेंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं T कह लेता हूँ। अब इस T पॉइंट पर मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो T पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए मैं T पॉइंट पर इस कंपास को यूज़ करूँगा। ठीक है, और कंपास को यूज़ करते हुए इसके एक कॉर्नर से इसको मैं दूसरे कॉर्नर तक इस तरह कंप्लीटली तौर पे इसको राउंड करूँगा। ठीक है, तो यूँ इस तरह से मेरे पास ये 2 मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए हैं। कंपास को उतना ही ओपन रखना है, इसमें कमी बेशी नहीं करनी। ठीक है, अब ये जो इस लाइन पर जहाँ पे ये कट कर रहा है इसको, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया और इस लाइन पर जहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ पे ये एक पॉइंट आया हुआ है इस लाइन पे। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है इस पॉइंट पर अब हमें इसको रखते हुए एक आर्क लगानी है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसको आर्क को लगाने से ये जो यहाँ पे पॉइंट आया है इस पॉइंट पर मुझे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पर फिर कंपास को रखते हुए आगे की तरफ एक आर्क लगानी है। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर रखते हुए हमें यहाँ पे एक आर्क लगा लेनी है। कंपास में कोई चेंजिंग नहीं करनी, जितनी कंपास ओपन है इसको उतना ही खुला रहने देना है। यहाँ पे एक आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट पर इसको रखना है और यहाँ पे भी एक आर्क लगानी है। ठीक है, इस तरह ये दोनों जो आर्क्स हैं वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इन दोनों को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आपस में मिलने से 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाना है तो हमने क्या करना है, हमने कंपास को 8 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ठीक है, स्केल को यहाँ पे ये हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड है और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर पर इसको रखते हुए और 0 पर रखते हुए
हमने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 पे इसको सेट किया और इसको हम 0 तक जो है वो ओपन करेंगे। तो यूँ हमने कंपास को 8 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं। या तो आप इस एक स्ट्रेट लाइन लगाएं 8 सेंटीमीटर की और इसके एक कॉर्नर पर आप इसकी ये नीडल को रखें और दूसरे पॉइंट पर आप जो है वो इसको रखें। तो इस तरह से ये देखें 8 सेंटीमीटर तक हमने इसको ओपन कर लिया। जब ये 8 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाएगी तो आप हमने 2 आर्क्स लगानी है। जो फर्स्ट आर्क है वो इस पॉइंट टी को हमने सेंटर मानते हुए यहाँ पे इस तरफ इस स्ट्रेट लाइन पर एक आर्क लगानी है और जो सेकंड आर्क है वो हमने इस परपेंडिकुलर जो कि हमने 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है इस लाइन पर हमने सेकंड आर्क लगानी है। ठीक है, यूँ हमने ये 2 आर्क्स लगाने के बाद ये जो हमारे पास एक आर्क हमने ये लगाई और एक आर्क हमने ये लगाई। ये जहाँ पे हमने ये 2 आर्क्स लगाई हैं अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि इस लाइन का हम डिस्टेंस ले सकें। ठीक है, तो इस लाइन का डिस्टेंस लेने के लिए हम जो है वो ये लाइन आपस में इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है आर्क के साथ इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये हमें डिस्टेंस लेना है और ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 0 to 11.5 समथिंग। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पर अब हमने कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यूँ हमने कंपास को जो है वो 11.5 जितना डिस्टेंस ये आ रहा है उतने डिस्टेंस पर इसे हमने ओपन कर लिया। ठीक है, इतना हमने ओपन करने के बाद ये जो पॉइंट टी है इस पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, जब ये आर्क हमें मिल जाएगी तो ये हमारे पास जो है वो एक और पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें जो है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेने के लिए हम जो है वो इसको यूज़ कर लेंगे डी को। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे इसका क्रॉस है प्रोटेक्टर का इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, जब हमने इसके क्रॉस को यहाँ पे सेट कर लिया इस लाइन के ऊपर तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है वो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल की ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो यूँ स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस पॉइंट को हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया है इस डिस्टेंस की अब हमें मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, तो कंपास को हम जो है वो इतना ओपन करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से हम इसको इस पॉइंट तक ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट तक ओपन करने के बाद अब हमें जो है वो यहाँ पे आर्क्स लगा लेनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने लेना है कंपास की मदद से। तो समझ लें कि यही वो रेडियस है जिसका हमें सारा का सारा जो है वो स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इतने रेडियस पर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आया है। ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे P कह लेते हैं। ये हमारे स्क्वायर का फर्स्ट पॉइंट, इसको हम Q कह लेते हैं, PQ। अब हम R पॉइंट लेंगे और उसके लिए हम Q को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारे पास जो है वो आर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पर रखते हुए एक दफ़ा यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, और P को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है और R को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। तो ये हमारे रेडियस का जो है वो 4th पॉइंट आ जाएगा। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट जो है वो स्क्वायर PQRS। ठीक है, जिसकी लेंथ को ठीक है एक स्क्वायर की साइड की लेंथ को और जिसके डायगोनल को ऐड करने से हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यूँ हमने इस स्क्वायर को ड्रॉ कर दिया
और ये जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आया है जहाँ पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इसको हम एस कह लेते हैं, PQRS। तो ये हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर जिसको हमने ड्रॉ करना था वो ड्रॉ हो गया। तो अब हम जो क्वेश्चन में उसने कंडीशन दे रखी थी कि सम निकालें डायगोनल का और स्क्वायर की एक साइड का, तो उन दोनों का सम निकालने से जो आंसर है वो 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इस बात को चेक कर लेते हैं कि आया कि जो हमने स्क्वायर फाइंड किया है क्या वो इस कंडीशन पर पूरा उतर है कि उसके डायगोनल को और उसकी एक साइड को प्लस करने से, सम निकालने से 8 सेंटीमीटर आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी साइड की लेंथ ले लेंगे। ठीक है, और साइड की लेंथ हमारे पास आ रही है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ज़रा जूम करके हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास साइड है। ठीक है, ये हमने 1.0 पे लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे देखा, तो 3 के बाद हमारे पास यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर तक ही आ रहा है। तो साइड आ गई हमारे पास, साइड इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। और अब हम इसके डायगोनल की मेजरमेंट लेते हैं। तो डायगोनल की मेजरमेंट 0, एक तरफ से हमने 0 को यहाँ पे सेट किया और डायगोनल के इस तरफ हमने दूसरी मेजरमेंट जो है वो ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो ये हमारे पास 0, ये 4, ये 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डायगोनल की मेजरमेंट है, डायगोनल वो हमारे पास आ रही है 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूँ हमने 4.7 आ रही है इसके डायगोनल की मेजरमेंट, ये इसका डायगोनल है, जबकि इसकी जो साइड की लेंथ है, ठीक है, किसी भी साइड की हम लेंथ ले सकते हैं, तो इसकी साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 3 और इसके बाद आगे 3 पॉइंट्स हैं, तो 3.3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 4.7 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 और 3 10, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया। 4 और 3 7, 7 में 1 कैरी ऐड किया तो 8। तो इट मीन्स के ये एग्जैक्टली जो है इसके डायगोनल की लेंथ और इसकी एक साइड की लेंथ, उन दोनों का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास स्क्वायर ड्रॉ हुआ है PQRS, ये बिल्कुल करेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की AB और फिर हमने इस P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक आर्क लगाई और फिर उतनी ही कंपास को ऊपर रखते हुए यहाँ पे हमने कंपास को रख के ये आर्क लगाई और फिर यहाँ पे कंपास को रखते हुए ये सेकंड आर्क लगाई। जब ये दोनों आर्क्स लग गई तो फिर हमने इस पॉइंट पर रख के ये एक आर्क लगाई और फिर इस सेकंड पॉइंट पर रखते हुए सेकंड आर्क लगाई। फिर इसमें से हमने ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इस स्ट्रेट लाइन ने दे दिया। ठीक है, इस 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने 8 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन किया। ठीक है, और हमने यहाँ पे कंपास को रखते हुए ये एक आर्क लगाई और फिर हमने यहाँ पे कंपास को रखते हुए 8 सेंटीमीटर की ये दूसरी आर्क लगाई। ठीक है, इन दोनों आर्क्स को लगाने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक L to P तक का डिस्टेंस लिया। ठीक है, इस पॉइंट पर रख के ये जो आर्क लगाई और इस पॉइंट पर ये जो आर्क 8 सेंटीमीटर इधर को और 8 सेंटीमीटर इधर को लेके इन दोनों के बिटवीन में जो हमारे पास डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया, L को और P को। इस मेजरमेंट को लेते हुए हमने इस पॉइंट पर कंपास को रख के तो यहाँ पे फिर हमने इस Q पॉइंट पर आर्क लगाई। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो Q पॉइंट आ गया। जब हमारे पास Q पॉइंट आ गया फिर हमने क्या किया कि हमने इस Q पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ किया। प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो लिया। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए थी, इसलिए हमने 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाई। ठीक है, फिर हमने P से Q तक का डिस्टेंस मेजर किया और Q पर कंपास को रखते हुए हमने ये एक आर्क लगाई और P पर कंपास को रखते हुए ये सेकेंड आर्क लगाई। ठीक है, फिर हमने R पर रख के तो ये इधर एक और आर्क लगाई, जिससे S के ऊपर 2 आर्क्स, एक P पर रखने से यहाँ पे आर्क बन गई और एक R पर रखने से ये सेकंड आर्क बन गई। तो इस तरह यहाँ पे इंटरसेक्शन से 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास जो स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड था वो ड्रॉ हो गया। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप जो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वो सबसे पहले जो हमने लाइन ड्रॉ की AB, इसके बारे में लिखेंगे। ड्रॉ AB, हमने AB लाइन ड्रॉ की एंड मार्क अ पॉइंट, और एक पॉइंट इस पर मार्क किया जिसका नाम T लिया ऑन इट। इस लाइन पर हमने एक मार्क जो है वो T लिया। ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल BTD इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट T। हमने इस T पॉइंट पर
90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया BTD, ठीक है, ये हमने एंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे BT और D, और ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हुआ। इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए हमने आर्क ड्रॉ की। कहाँ पर? सेंटर है T को सेंटर लेते हुए इंटरसेक्टिंग AB एट P। AB को उस आर्क ने इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। हमने 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया और यहाँ पे आर्क ड्रॉ की। इस आर्क ने AB लाइन को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमने 8 सेंटीमीटर की एक और आर्क एंड सेंटर एट T को सेंटर लेते हुए इंटरसेक्टिंग TD एट L, ठीक है। एक और आर्क जो कि हमने 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे ड्रॉ की। TD को T और ये D है, ठीक है। इस TD को इसने इंटरसेक्ट किया 8 सेंटीमीटर की आर्क ने एट पॉइंट L, ठीक है। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। तो अब हम फिफ्थ स्टेप लिखेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट PL। अब हमने मेजरमेंट PL लेने हैं रेडियस के तौर पे। ये P और ये L, ये वाली मेजरमेंट हमने लेनी है एज रेडियस के तौर पे। एंड सेंटर T, और इस T को सेंटर लेना है विच इंटरसेक्ट AB एट Q। तो हमने इस T को सेंटर लेते हुए इस Q पर हमने ये आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। PL की मेजरमेंट लेके T को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क यहाँ पे इस Q पर, यहाँ पे ये वाली आर्क जो है ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। और PQ इज़ द साइड ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। इससे हमारे पास ये जो PQ है ये हमारे पास स्क्वायर की साइड आ जाएगी, ठीक है। ये लेंथ आ जाएगी हमारे स्क्वायर की एक साइड की। उसके बाद सिक्स स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री एट Q। हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से इस Q को सेंटर मानते हुए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो इस Q पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। तो इसके बारे में हम सिक्स स्टेप में लिखेंगे। इसके बाद हम सेवन स्टेप लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट PQ एंड सेंटर एट Q विच इंटरसेक्ट QM एट R। हमने PQ लेंथ लेनी है, ठीक है। यानी P से Q तक हमने कंपास को ओपन किया। Q को सेंटर मानते हुए हमने Q से R तक ये हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ की, और इस आर्क ने इस QM लाइन को पॉइंट R पर इंटरसेक्ट किया। इसके बारे में हम जो है वो सेवन्थ स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद एट्थ स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ टू आर्क्स ईच ऑफ रेडियस मेजरमेंट PQ। हमने अब 2 आर्क्स ड्रॉ की और दोनों का रेडियस PQ लिया। वन विद सेंटर एट P एंड सेकेंड विद सेंटर एट R विच इंटरसेक्ट्स एट S। इसका मतलब ये है कि हमने PQ रेडियस लिया, ठीक है। कंपास को PQ तक ओपन किया। एक दफ़ा P को सेंटर मानते हुए हमने आर्क ड्रॉ की, और एक दफ़ा हमने R को सेंटर मानते हुए ये आर्क ड्रॉ की। और इधर वाली आर्क जो हमने P को सेंटर मानते हुए लगाई है और जो हमने R को सेंटर मानते हुए, इन दोनों आर्क्स ने इस पॉइंट S पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट S, ठीक है। इसके बारे में हम 8th स्टेप में लास्ट स्टेप 9th वाले में हम लिखेंगे जॉइन R विद S एंड S विद P हेंस PQRS इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ठीक है। हमने R को S के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, और S को हमने P के साथ ज्वाइन किया। इस तरह PQRS हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड स्क्वायर था वो हासिल हो गया, ठीक है। तो दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लें, और हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप वहाँ पे हमें सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।